राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के सारे लॉ, सारी आइडेंटिटी विद एग्जांपल आपको क्लियर की थी। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे आज। तो इसको भी देखने से पहले पार्ट वन को जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसको कंप्लीट देखना, जिससे आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। देखो हमारा क्वेश्चन है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। हमने आइडेंटिटी जितनी भी पढ़ी थी, जितने भी लॉ हमने पढ़े थे, हमने देखा था या तो बेस सेम होने चाहिए हमारे, या तो बेस सेम होने चाहिए, या फिर एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है, एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। तो फिर हमने आपको क्या बताया था, जब हमारे एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे, बेस सेम नहीं होंगे, तो हम बेसों को सेम कर सकते हैं। जो भी हमारा बेस है वो हमें देखना है कहीं कंपोजिट नंबर में तो नहीं है, कहीं कंपोजिट नंबर में तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 8 कंपोजिट नंबर है, तो आप लिखोगे 8 के प्राइम फैक्टर लिखोगे, 8 के प्राइम फैक्टर करने होंगे आपको, 8 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो ये 8 के आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो आप 8 को राइट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 2 की पावर -4 एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना? 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3। आप लिखोगे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, 2 की पावर 3 -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 2 की पावर -4 एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर b की होल पावर c इक्वल होता है a की पावर b मल्टीप्लाई c। तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना? देखो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं था, हमने प्राइम फैक्टर करके लिखा 1 2 3, 2 हमारा 3 टाइम आ रहा था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है। 2 की पावर 3 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। 2 एक्सपोनेंट आ गए, मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 किया तो कितना आ जाएगा आपका? 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। बेस सेम है ना, बट डिवाइड में है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर v डिवाइड a की पावर c इक्वल टू a की पावर b -c। जब भी बेस सेम होगा, डिवाइड होगा तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे 2 की पावर -3 माइनस करना है -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 3। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 5 की पावर 3। इसे आपको इवेल्युएट करके लिखना है। 2 की पावर 1 2 टाइम है, 5 की पावर 3 आपका 3 टाइम है। मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 5 जा 250। यही आपका फाइनली आंसर। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका बेस कंपोजिट नंबर में होगा तो आपको उसको प्राइम फैक्टर करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। फिर हमें एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ यूज करने और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। देखो बेस हमारा
डिफरेंट हैं सारे और एक्सपोनेंट हमारे नेगेटिव आ गए, माइनस में आ गए। तो हमने देखो आपको बताया था कि जब भी आपके एक्सपोनेंट माइनस होंगे तो आप उनको सॉल्व नहीं करोगे, पहले आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना होगा। तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी ए की पावर माइनस बी इक्वल 1 अपॉन ए की पावर बी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। डाउट है कोई? 1 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 1/6 10 6 ज़ा 60 1/60। यही फाइनली आंसर है। इज दैट क्लियर ना? सिंपल क्वेश्चन था, नेगेटिव एक्सपोनेंट थे हमारे, हमने उनको पॉजिटिव करने के लिए एक आइडेंटिटी थी कि जिसके जब भी हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा हम उसका रेसिप्रोकल करके हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। हमने रेसिप्रोकल किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। हमें m की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? m की। क्वेश्चन है आपका 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। यहाँ पे बेस कैसे हैं आपके? सेम। बेस कैसे हैं? सेम। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? माइनस ए की पावर b डिवाइड ए की पावर c। बेस सेम होंगे, एक्सपोनेंट माइनस ए की पावर b माइनस c। बेस सेम है 5, एक्सपोनेंट माइनस होंगे तो m माइनस क्या माइनस होगा? -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। 5 m माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5 की पावर 5। फिर हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब भी हमारे बेस सेम होंगे, बेस सेम होंगे, इक्वल का साइन होगा, एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। जब भी हमारे बेस सेम होंगे, इक्वल का साइन होगा, एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। m + 3 इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे जो बेस है 5 वो सेम है, तो एक्सपोनेंट हमारे कैसे हो जाएंगे? इक्वल। हमें m की वैल्यू बतानी है, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3, m की वैल्यू आ जाएगी 2। यही फाइनली आंसर। सबसे पहले हमारे बेस सेम थे, एक्सपोनेंट हमने माइनस किए, माइनस माइनस प्लस हुआ हमारा, ये हमारा एज इट इज आ गया 5 की पावर 5। फिर हमारे बेस सेम है, इक्वल का साइन है, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, m की पावर आ गई 2। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। (1/3 की पावर -1 (1/4 की पावर -1 की होल पावर -1)। हमें इसको एवेल्युएट करना है। क्या करना है? एवेल्युएट करना है। दैट मीन्स इसका फाइनली आंसर बताना है। तो देखते हैं, हमारी इसमें यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखो, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो माइनस में आ रहा है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो माइनस का है, तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। रेसिप्रोकल करोगे 3 की पावर 1 -4 की पावर 1 होल पावर -1। 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4 होल पावर -1। क्लियर है ना? देखो, बेस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट माइनस, एक्सपोनेंट माइनस, ये हमारा एक लो एक्सपोनेंट का माइनस होगा तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। हमने 1/3 का रेसिप्रोकल किया 3/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई नीड ही नहीं है। 3 एक्सपोनेंट हमारा प्लस हो जाएगा, 4 एक्सपोनेंट प्लस हो गया, 3 - 4 -1
होल पावर -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, आप लिख सकते हो। तो फाइनली आंसर -1। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5/8 की पावर -7, 8/5 की पावर -4। आपके एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है, आपके बेस भी सेम नहीं है। हमने जितने भी लॉ पढ़े, या तो हमारे एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए या फिर बेस सेम होने चाहिए। एक्सपोनेंट सेम है नहीं, हम कर भी नहीं सकते। फिर हम इनके बेसों को सेम करेंगे, कहीं ना कहीं हमें 8, 8, 5, 5 दिख रहा है ना, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें ये बेस सेम मिल जाएगा। यही हमारा लॉ इसमें यूज हो जाएगा, a की पावर -b इक्वल टू 1/a की पावर b। रेसिप्रोकल करोगे 5/8 का 8/5 हो जाएगा। आप लिखोगे 8/5 -7 है +7 हो जाएगा। 8/5 -4 है, -4 एज इट इज आ जाएगा। बेस सेम हो गई ना, 8/5 8/5 बेस सेम हो गई ना। जब हमारे बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो जाते हैं। बेस सेम है आपके 8/5, एक्सपोनेंट 7 और 4 ऐड करोगे 8/5 प्लस माइनस -7 - 4, 8/5 7 - 4 3। एवेल्युएट करना है, एक्सपोनेंट कितना है 3, तो 8 को 3 टाइम राइट करोगे, 5 को भी 3 टाइम राइट करोगे, तो आप लिखोगे 8 × 8 × 8 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 64, 64 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25, 25 का 5 से किया 625। यही फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4, 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t की पावर -8। एवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन को भी हमें, दैट मीन्स इसका हमें फाइनली आंसर बताना है। देखो एवेल्युएट करते हैं हम इसको, वही देखो सेम करोगे आप। आपको देखो ये 25 प्राइम नंबर तो नहीं है आपका, 25 कैसा नंबर है आपका? कंपोजिट नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर करोगे, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो 25 को मैं क्या लिखूंगा? 5 × 5। बोलो क्लियर है ना? 25 को क्या लिखेंगे? 5 × 5। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 एज इट इज आ जाएगा। 10 को लिखोगे 2 × 5 मल्टीप्लाई t की पावर -8। देखो एक बार यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, 5 हमारा कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर -4, 5 की देखो 5 बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस होंगे हमारे, तो अभी हम करेंगे देखो t की पावर -8। अब देखो पहले मैं बेस 5 को लेता हूं, 5 बेस से में इस 5 से कंपेयर करूंगा, ये दोनों डिवाइड में हैं। जब हमारे बेस सेम होते हैं, डिवाइड का साइन होता है, तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। तो देखो 5 की पावर 2 -3 ब्रैकेट लगा के लिखोगे +1 -1 मल्टीप्लाई t की पावर -4, t बेस से में ना डिवाइड में है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, -4 माइनस करोगे -8 अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा ना। 5 माइनस प्लस -1 t -4
माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 और 3 5 माइनस 1 4 -4 प्लस 8 अपोजिट साइन है, ऑलवेज माइनस करोगे, 8 में से 4 माइनस किया 4 अपॉन 2। एवेल्युएट करना है, 5 की पावर 4 है, 5 को 4 टाइम राइट करोगे देन मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 4 होता है 3125 t की पावर 4 अपॉन 2। यही आपका फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। सबसे पहले देखो हम 10 125 6 तीनों ही हमारे प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर हैं, इनके हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर -5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्लियर है ना। 10 को लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर -5 मल्टीप्लाई 125 को आप राइट करोगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, जो भी हमारे ब्रैकेट में है ना, जो ब्रैकेट में लिखा है इनका, सो हमारे पास एक्सपोनेंट, इनको सेपरेट करते हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a मल्टीप्लाई बी की होल पावर c, a की पावर c मल्टीप्लाई b की पावर c। आप लिखोगे 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 5 की पावर 3 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब आप अपनी जो भी बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट माइनस करोगे और मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट प्लस करोगे। क्लियर है ना? देखो a की पावर b डिवाइड a की पावर c, एक्सपोनेंट माइनस करोगे। क्लियर है ना? पहले मैं बेस 3 लेता हूं अपना, 3 की पावर -5 -5। देखो 3 की पावर -5 तो ये जिट इज आ गया, माइनस करना है, माइनस का साइन आ गया, फिर यहाँ पे 3 की पावर -5 थी तो ये -5, ये वाला -5 आ गया। क्लियर है ना? अब हम 2 की पावर -5, ये वाली -5 आ गया, माइनस करना है क्योंकि डिवाइड में है, इसकी भी एक्सपोनेंट हमारा -5 है तो फिर से -5 आएगा तो ब्रैकेट लगाकर लिखोगे 5। ये 5 की पावर 3 हमारा मल्टीप्लाई के साइन में तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड के सिंबल में तो ये हमारा -7 इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? 3 -5 माइनस माइनस प्लस 2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 -5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 0 -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0, 5 की पावर आ जाएगी 7 प्लस 3 10 में से 5 माइनस करोगी तो 5, तो 5 की पावर आ जाएगी 5। 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 5 होता है 3125, मल्टीप्लाई करोगे 3125, यही फाइनली आंसर। हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमारे कंपोजिट नंबर थे उनको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था, प्राइम फैक्टर किए थे उनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, फिर हमने अपने एक्सपोनेंट पावर की लॉ यूज़ किए हैं, इसमें सॉल्व किया है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि आपको एक्सपोनेंट पावर के लॉ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के सारे लॉ अच्छे से क्लियर होंगे। उसके लिए आप एक्सपोनेंट एंड पावर का जो पार्ट 1 हमने डाला था ना 2 डेज अगो, उसमें हमने सारे लॉ विद एग्जाम्पल क्लियर किए थे। तो एक बार
एक्सपोनेंट पावर के फर्स्ट पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, अपने 4 मार्क्स क्लियर करो। बोर्ड में मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप जब ये दोनों वीडियो देख लोगे आपको एक्सपोनेंट पावर बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपको मार्क्स भी गेन करोगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट क्लियर करूँगा। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि उन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में अपने अपने आंसर राइट करोगे, जिससे मैं देख पाऊंगा कि कितने मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन जो होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं आपके, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, कमेंट में मुझे आंसर दोगे, जिससे कितने बच्चे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं मुझे पता चलेगा और अभी कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, सिक्स टू 5 मल्टीप्लाई टी की पावर -10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 5 की पावर -8 मल्टीप्लाई टी की पावर 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर -2। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नोट कीजिए, 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n इक्वल टू k मल्टीप्लाई 2 की पावर n। आपको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 1998 माइनस 3 की पावर 1997 माइनस 3 की पावर 1996 प्लस 3 की पावर 1995 इक्वल टू k मल्टीप्लाई 3 की पावर 1995। इस क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। फिर इन तीनों क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू।